नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनामिका। खबर की शुरुआत विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का पहला दिन शुक्रवार को था। शुक्रवार को नामांकन के पहले दिन मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में इसे लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के 11 में 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए यह नामांकन कराया गया। नामांकन का पहला दिन था। पहले दिन लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और कौन नामांकन पत्र खरीदते हैं। पहले दिन मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू के लिए 22 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र तो खरीदा, मगर एक उम्मीदवार ने ही मीनापुर के लिए सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बताएं कि 16 अक्टूबर तक यहां नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 3 नवंबर को इन क्षेत्रों के लिए चुनाव होना है। एक तरफ विधानसभा चुनाव निष्पक्ष कराने की तैयारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग लगातार इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर रहा है, मगर दूसरी ओर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद शराब माफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इन शराब माफियाओं का आतंक ऐसा कि ये हत्या तक करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को भी शराब माफियाओं ने एक चौकीदार की हत्या कर दी थी और इसमें पूरा मामला शराब माफियाओं का ही सामने आया था। स्थिति यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 5000 कार्टन से अधिक शराब जब्त किए जा चुके हैं। इन शराब माफियाओं का आतंक अब लोगों के बीच डर पैदा कर रहा है। ये शराब माफिया पुलिस के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की साजिश तो नहीं, और क्या पुलिस इन पर नकेल कसकर निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। अस्पतालों में ऑपरेशन के बड़े बिल चौंका देने वाले तो होते ही हैं। ऐसे कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई हॉस्पिटल गया नहीं मगर उसका ऑपरेशन कर दिया गया, वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 महीने में 4 बार। जी हाँ, जिले में ऐसा हुआ है और यह फर्जीवाड़ा आयुष्मान योजना के तहत किया गया है। पहले प्रसव योजना का फर्जीवाड़ा और अब यह आयुष्मान योजना का फर्जीवाड़ा। जिले में ऑडिट रिपोर्ट में विभाग ने ऑडिट जांच की थी, जिसमें यह खुलासा हुआ है और इस खुलासे में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जहां की एक मामला यह कि मां बेटे का ऑपरेशन किया ही नहीं गया और उसका बिल थमा दिया गया। यही नहीं, मरीज और उनके बेड की तस्वीर लगाकर यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है और अब इस फर्जीवाड़े की जद में कई बड़े अधिकारी हैं। जाँच शुरू हो चुकी है। देखना है कि इस मामले में आगे कार्रवाई क्या की जाती है। मोतिहारी पकड़ी दयाल में फाइनेंस कर्मी से शुक्रवार को 1,40,000 लूट लिए गए। फाइनेंस कंपनी का यह कर्मी इस राशि को लेकर कलेक्शन करके लौट रहा था, जहां अपराधियों ने उससे यह राशि लूट ली। पकड़ी दयाल डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अपराधियों के शामिल होने की बात सामने आई है और जाँच की जा रही है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी बिहार में ही नहीं है बल्कि विदेशों तक इसकी धमक पहुंची है। जी हाँ, विदेशों में रह रहे हैं बिहारियों के बीच भी विधानसभा चुनाव की चर्चा और उसे लेकर उनकी तैयारी कई तरह से सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में रह रहे हैं बिहारी अपने सोशल मीडिया के सहारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो सही उम्मीदवार का चयन करें। इंस्पायर अवार्ड में 1 महीने पहले तक मुजफ्फरपुर जिला सबसे पिछले पायदान पर था, मगर लगातार बच्चों और शिक्षकों की कोशिश के बाद शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले ने बिहार में पहला स्थान प्राप्त कर एक नई कोशिश को सामने रखा कि अगर कोशिश हम करें, अगर मेहनत हम करें तो सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ, बाल वैज्ञानिकों को एक नया मंच देने को शुरू किया गया। इंस्पायर अवार्ड में मुजफ्फरपुर जिले ने बिहार में पहला और पूरे देश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। हमारे हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में आज बस इतना ही। लगातार नई खबरों को जानने के लिए हमारे हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।